किसान भाइयों नमस्कार। आज सोमवार दिनांक 22 अगस्त 2022। अगले 2 से 4 दिन हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि अगले 2 से 4 दिनों में प्याज भाव में आ सकती है तेज़ी। आखिरकार ये तेज़ी क्यों आ सकती है, क्या कुछ कारण रहेगा और इसके अलावा प्याज भाव में कितनी तेज़ी यहाँ से बन सकती है। जब से बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात शुरू हुआ है, तब से बस एक ही उम्मीद हमारे किसान भाइयों को लगातार यही है कि कब बांग्लादेश में अच्छी मात्रा में भारतीय प्याज का निर्यात होगा और कब हमें प्याज का एक अच्छा भाव मिलेगा। और समय समय पर हमने भी बात की है कि अगर बांग्लादेश से भारतीय प्याज की मांग नहीं बनेगी, तो भारतीय प्याज निर्यात में जो जोश है वो देखने को नहीं मिलेगा। और हाल फिलहाल में किसान भाइयों, एक अच्छी खबर हम सभी के लिए आ चुकी है कि बांग्लादेश से भारतीय प्याज की जो मांग है वो बननी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आप सभी किसान भाई इस नोटिस को देखिए। ये नोटिस गोजडांगा एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया है और इस नोटिस में क्या बात की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये नोटिस अभी हाल ही में 21 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। तो जैसा कि अभी बांग्लादेश में भारतीय प्याज की मांग बननी शुरू हुई है, तो अभी बांग्लादेश सरकार ने भी ये बोला है कि उनको 400 कंटेनर भारतीय प्याज की आवश्यकता होगी। यानी कि बांग्लादेश सरकार अभी 400 कंटेनर भारतीय प्याज आयात करना चाहती है, ताकि जो बांग्लादेश में मांग है उसको पूरा किया जा सके। 15 दिन पहले या फिर महीना पहले हमने बात की थी कि बांग्लादेश में वहाँ का लोकल प्याज अभी भी आ रहा है और किसान भाइयों अभी भी वहाँ पे लोकल प्याज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है बांग्लादेश सरकार के द्वारा, क्योंकि जो वहाँ पे बांग्लादेश का लोकल प्याज है वो धीरे धीरे करके अब ख़त्म होने की कगार पर आ रहा है। अब किसान भाइयों, अगर वहाँ का लोकल प्याज पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो अभी जैसा कि बांग्लादेश सरकार ने 400 कंटेनर प्याज की मांग की है, हो सकता है इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले। और अगर इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो प्याज भाव खुद ब खुद ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और इस नोटिस में ये लिखा गया है कि 24 अगस्त 2022, 29 अगस्त 2022 और 4 सितंबर 2022 इन 3 दिनों में 400 प्याज के कंटेनर बांग्लादेश में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर किसान भाइयों, इन 3 दिनों के अंदर 400 प्याज के कंटेनर अगर बांग्लादेश में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी के लिए अच्छी बात है कि वहाँ से अब जो मांग है वो निकलनी शुरू हो चुकी है। तो किसान भाइयों, अगर ऐसा होता है तो प्याज भाव में यहाँ से कितनी तेज़ी बन सकती है। सबसे पहली बात, गोल्टा गोल्टी प्याज और मीडियम प्याज में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो मांग है बांग्लादेश से वो इसी प्याज की निकलती है। और कुल मिलाकर किसान भाइयों, अगर यही स्थिति अभी जो रखी गई है इस नोटिस के अंदर और बांग्लादेश ने जैसा कि अभी बोला है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2 से 3 रुपये का सुधार तो आना चाहिए। वो भले ही किसान भाइयों बॉर्डर पे देखने को मिले या फिर मंडियों पे देखने को मिले, क्योंकि सबसे पहले जो सुधार है वो हमें बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगा और उसके बाद ही उसका असर कहीं ना कहीं हमारी मंडियों में भी देखने को मिल सकता है। और बात करें, कल से मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक और भी अधिक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि शनिवार को ही आप सभी को सतर्क किया गया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है और बिल्कुल हमें देखने को भी मिली। और अभी भी मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में अधिक बारिश हो रही है और अभी मौसम विभाग के अनुसार कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी अधिक बारिश देखने को मिले। लेकिन अभी प्याज के प्रमुख राज्यों में भारी बारिश के बाद भी मंडियों में प्याज की बम्पर आवकें होती हुई दिख रही है। जैसा कि शनिवार को भी हमने देखा, इंदौर मंडी में 1 लाख कट्टों की प्याज की आवकें देखने को मिली, क्योंकि अब हमारे किसान भाइयों ने जो भी प्याज को स्टॉक किया था उसमें समस्या आनी शुरू हो चुकी है, जिसकी बात हम लगातार करते आए हैं कि बारिश जैसे ही तेज़ होगी उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो भी प्याज स्टॉक किया गया है उसमें समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल अभी हमें वही देखने को मिल रहा है। और आज मंडियों में प्याज की आवकें अच्छी रही और नासिक में कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिला। अब किसान भाइयों, कुछ जानकारों के अनुसार हर वर्ष जितना भी प्याज उत्पादन होता है उसका लगभग 15 से 20% तक हर वर्ष प्याज खराब होता है। लेकिन इस वर्ष बारिश के कारण
कुल प्याज उत्पादन का 25% से 30% तक प्याज खराब हो सकता है। इस कारण से मंडियों में प्याज की आवकें भी अभी से ही बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। ये केवल किसान भाइयों एक छोटी सी संभावना लगाई गई है, क्योंकि इसकी बात हम उसी समय कर चुके थे जब प्याज निकलना चालू हुआ था कि इस वर्ष जो प्याज है वो जल्दी ख़राब हो सकता है, और हमें बिल्कुल वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें पिछले वर्ष के मुकाबले, इस समय प्याज 30% से 40% तक कम भाव पर बिक रहा है। ये तो किसान भाइयों हम सभी को मालूम है। पिछले वर्ष अगस्त महीने में कहीं ना कहीं 18 से 20 रुपए तक प्याज बिक रहा था, और अभी केवल प्याज 10 रुपए से लेकर 12-13 रुपए तक ही बिक रहा है। किसान भाइयों, अभी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 317 लाख टन रिकॉर्ड प्याज का उत्पादन हुआ था, जिसमें से लगभग 75 से 80 लाख टन प्याज को स्टॉक किया गया था। अब ये जो भी प्याज स्टॉक किया गया, ये हमारे किसान भाइयों के द्वारा भी किया गया, हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा भी किया गया। और अब बात करते हैं नए लाल प्याज की। आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के चित्रदुर्ग के नए लाल प्याज की आवक लगभग 35 ट्रक की रही, और चित्रदुर्ग का नया लाल प्याज आज 600 रुपये से 1500 रुपये तक बिका। और किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमने बात की, प्याज प्रमुख राज्यों में लगातार अधिक बारिश हो रही है। अधिक बारिश होने के कारण 23 अगस्त मंगलवार और 24 अगस्त बुधवार अगले 2 दिनों के लिए शाजापुर मंडी का अवकाश रहेगा। तो किसान भाई असुविधा से बचें, और इस जानकारी को सभी किसान भाइयों तक अभी शेयर जरूर करें। और अब बात करते हैं पिछले 2 दिनों में प्याज निर्यात की क्या स्थिति रही। परसों शनिवार 20 अगस्त को कुल 279 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से लगभग 73 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से लगभग 25 ट्रक, बोमराह बॉर्डर से लगभग 53 ट्रक, सोना मस्जिद से लगभग 73 ट्रक, पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर से लगभग 2 ट्रक, और वहीं गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 53 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, और लगभग 37 ट्रक का बैलेंस गोजडांगा बॉर्डर पर देखने को मिला। और वहीं गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 19 रुपये से 25 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 27 रुपये से 28 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 22 रुपये से 27 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। अब बात करते हैं कल यानी कि रविवार 21 अगस्त की। 21 अगस्त को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 59 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, और लगभग 20 ट्रक का बैलेंस देखने को मिला। वहीं गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 20 रुपये से 24 रुपये तक, और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 26 रुपये से 27 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 22 रुपये से 26 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। तो कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्याज निर्यात लगभग सामान्य ही देखने को मिला, कोई बड़ी उठापटक हमें देखने को नहीं मिली। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले आज बात करते हैं हम लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2300 रुपये, सुपर माल 1500 से 2000 रुपये, एवरेज माल 800 से 1400 रुपये, मीडियम माल 500 से 900 रुपये, हल्का माल 100 से 500 रुपये। और लहसुन में भाव आज भी लगातार सामान्य देखने को ही मिला है। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लहसुन के भाव में कोई भी उठापटक हमें देखने को नहीं मिल रही, जबकि इंदौर मंडी में लहसुन की भी आवकों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बावजूद भी लहसुन का भाव लगभग सामान्य ही बना हुआ है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1350 रुपये तक बिका, सुपर माल 1200 से 1300 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1250 रुपये, गोल्टा माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टी माल 500 से 900 रुपये, और छाटन माल 200 से 600 रुपये। आवक रही आज लगभग 90 से 95 हज़ार कट्टों की। वहीं प्याज भाव में आज कहीं ना कहीं शनिवार के मुकाबले थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। लगभग 50 रुपये से 100 रुपये तक की मंदी यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी प्याज को रोकना या फिर बेचना, यह निर्णय आप स्वयं से ही लें। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1300 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भी भाव लगभग आज सामान्य देखने को ही मिला है, और पिछले काफ़ी दिनों से आलू का भाव भी लगभग सामान्य ही देखने को मिल रहा है।
और किसान भाइयों, इंदौर मंडी के अलावा बाकी अन्य सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव अब आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें मंडी भाव अपडेट.com।